हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपन क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, दिस इज़ अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन हमारी नो चेंज लाइन होगी। ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो होगी पूरी हमारी ये चेंज लाइन होगी। ठीक है, चेंज नो चेंज क्यों हो रहा है, किस लिए बोल रहे हैं, क्या इसका मीनिंग होने वाला है, ये आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आर पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइक साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ओके, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन और साइन का अपोजिट कोसेक यही पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। सिमिलरली फॉर थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट इज पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सेक इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, यहाँ से हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये पूरा जो सर्कल है हमारा ये 360 का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स को हम रेडियन के फॉर्म में देख रहे हैं, है ना, रेडियन के फॉर्म में देख रहे हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 हो जाएगा क्योंकि 90 के इंटरवल में चलते जाएंगे। ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 270 और ये 2π में 360 हो जाएगा। वन कंप्लीट सर्कल 360 का हो जाएगा, दैट मीन्स 2π का हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर और आगे हम बढ़े तो 2π + π/2 में फिर यहाँ आ जाएंगे, उसमें फिर π/2 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर π/2 ऐड करेंगे यहाँ आएंगे, फिर π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ आएंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो लाइन है यहाँ तक की सिर्फ ये इवन पाई वाली है, 0, 2π, 4π, 6π, 8π। और ये वाली जो लाइन आ रही है ये ऑड पाई की आ रही है। ऑड पाई मीन्स पाई, 3π, 5π, लाइक दिस। ओके, अच्छा, ये जो चेंजेस की हमने बात करी उसको भी समझ लेते हैं। चेंजेस में जो साइन होगा वो कॉस में चेंज होगा और इसका अपोजिट कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब इसका एप्लीकेशन कैसे है वो हम समझते हैं। सपोज आपको ऐसा आ गया साइन ऑफ 90 + थीटा। अच्छा, इसको कैसे देखेंगे हम, देखना यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला ये एंगल और दूसरा साइन। साइन मीन्स मैं इस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव और निगेटिव वाले साइन की बात कर रहा हूँ। देखिए साइन, सॉरी 90। अब आप सबसे पहले 90 देखिए, 90 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप बताएंगे कि सर 90 तो इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। क्या ये लाइन चेंज है या नो चेंज है? चेंज है। चेंज मतलब साइन किस में चेंज होने वाला है, देखिए यहाँ पे कॉस में, तो कॉस में लिख दूंगा। ये जो थीटा है ना, ध्यान से सुनिएगा, चाहे पॉजिटिव हो और नेगेटिव, आप इसको फ्री में चिपका दीजिएगा इसके साथ में। क्लियर है क्या? अब हम साइन देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। 90+, आप 90 पे यहाँ पर हो और 90+ मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाओगे। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव मतलब ऐड कर रहे हैं मतलब आप आगे बढ़ोगे, सब्ट्रैक्ट कर ले मतलब पीछे की तरफ जाओगे। क्लियर है क्या? चलिए, ये हो गया 90+ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, कॉस को मत देख लेना, अगर कॉस जो चेंज होके आया है उसको देख लिया तो आप निगेटिव लगा दोगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव है। बट आपको किसको देखना है? साइन को। बेसिक जहाँ से अपना स्टार्ट हुआ वहाँ से देखना है, अदरवाइज ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है और कॉमनली होती ही होती है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव था तो इस पर पॉजिटिव लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होगा तो हम बाहर से लगाएंगे निगेटिव। और देखते हैं कॉसेक 270 + थीटा देख लेते हैं। अच्छा, फिर से हम 270 देखेंगे। 270 मतलब यही अपनी चेंज वाली लाइन। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में होगा। थीटा तो फ्री में आप चिपका ही देंगे। 270+ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि प्लस मतलब उधर जाएंगे ना। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कोसेक नेगेटिव, तो आप नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सेक को मत देख लेना, नहीं तो आप पॉजिटिव रहने दोगे सेक को फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। क्लियर है क्या? चलिए आगे और देखते हैं। अच्छा, इसका रियल एप्लीकेशन देखते हैं हम कि इसको हम अपने वैल्यूज़ निकालने के लिए कैसे यूज़ करने वाले हैं। देखिएगा, सपोज आपको आ गया साइन ऑफ 120 डिग्री। क्लियर है क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर वो कन्वर्जन आपने कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। देखिएगा,
साइन 120 डिग्री, क्या मैं इसको साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? यस, आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, बट इसके बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। मैं 115 डिग्री प्लस 5 डिग्री लिख सकता हूँ, है ना, 119 प्लस 1 डिग्री लिख सकता हूँ, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बट उसके लिए भी अपने पास एक मेथड है, लॉजिक है। देखो, दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे। पहला ये कि ये जो फर्स्ट वाला एंगल आ रहा है ना, ये किसी ना किसी लाइन पे होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर किसी ना किसी लाइन पे? मतलब या तो इस लाइन पे होना चाहिए, 0 2 पाई, पाई बाई 2 इस लाइन पे होना चाहिए। अच्छा, पाई बाई 2 पे है ना, ये 90 पे दिख रहा है ना। और प्लस और माइनस करने पे, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये आपका 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बस सिर्फ दो कंडीशन और आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 90 चेंज हो गया मतलब कॉस आ जाएगा, 30 चिपका देंगे, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, मतलब आपकी साइन 120 की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा सर, इतना सिंपल है क्या? चलिए और देखते हैं। tan ऑफ 150 डिग्री, है ना। अच्छा, tan 150 डिग्री को क्या मैं tan 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लेकिन उसी टाइम पे दूसरा बच्चा बोल देगा सर इसको तो आप tan ऑफ 180 माइनस 30 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल, दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर करेक्ट होंगे या नहीं होंगे डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है। किसी लाइन पे होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। यस, ओके, कंडीशन ओके है। इसमें भी देख लो, लाइन पे होना चाहिए, है ना, पाई लाइन पे, और 90 से छोटा होना चाहिए। दोनों ही करेक्ट है, और दोनों में 150 भी आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं। 90 मस्ट चेंज, क्योंकि 90 पे चेंज हो रहा है, देखो ना, चेंज मतलब कॉट हो जाएगा, 60 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है क्या? है ना। 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 पे आप यहाँ पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इधर जंप कर जाओगे। ओके, और उसमें 10 निगेटिव होता है तो निगेटिव लगा दिया। cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, यही होती है ना, और माइनस तो लगाइए, तो -1/√3 वैल्यू आ रही है। ओके, मतलब इसकी भी वैल्यू -1/√3 आनी चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, मेथड ही गलत हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। 10 180 मतलब चेंज और नो चेंज, तो ये आ जाएगा नो चेंज, मतलब 10 एज इट इज आ जाएगा, 30 भी एज इट इज आएगा, क्योंकि ये तो चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, आप इसको एड चिपका दिया करो। ठीक है, अब देखते हैं 180 माइनस 180 पे यहाँ बैठा हूँ, 180 माइनस मतलब रिवर्स गियर लग जाएगा, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में मेरा 10 निगेटिव होता है, तो निगेटिव लगा दीजिए। 10 30 की वैल्यू फिर से 1/√3, निगेटिव था ही सही, फिर से वैल्यू आ गई। तो ऐसे करके आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे आपको कुछ भी दे दे वो। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको दे दिया उसने 10 लेते हैं, या कॉट ले लेते हैं, कॉट ऑफ, अब हम लेने वाले हैं 330 डिग्री। ठीक है क्या? अच्छा, 330 डिग्री मतलब इसको मैं कॉट 300 प्लस 30 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट सर ये 300 कहाँ पे लाई करेगा? 300 कहाँ पे लाई करेगा? क्योंकि ये तो हो गया 270 प्लस 90 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 360, और 360 प्लस 90 करूँगा तो 450 हो जाएगा। तो क्या ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप? क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप? क्योंकि 300 किसी पे लाई कर रहा है क्या? सोचिए जरा, क्योंकि ये तो अपना 360 हो गया ना यहाँ पे, और उससे 90 कम करेंगे तो 270 पे आ जाएंगे, तो 330 की वैल्यू आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या इसको हम बदल के 450 कर सकते हैं क्या, या 480 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब अपने लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा सोचना, जब मैं पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लूँगा तो 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 में कितना ऐड करूँ कि 480 आ जाए? तो जब मैं ऐड करने जाऊँगा तो 360 में मेरे को ऐड करना पड़ेगा 480 के लिए 120 ना, 360 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 480 आ जाए? तो ये देखिए ना आप, 120 आपको ऐड करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन फेल हो जाएगी कि दूसरा जो एंगल हम ऐड करते हैं वो 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता। अब हम करेंगे 360 से इस पे पहुंच जाएंगे, तो 90 ऐड कर दूंगा तो 450 हो जाएगा, 360 प्लस 90। ओके,
ठीक है क्या, ऐड हो जाएगा। तो ये मैं इसको ऐसे लिखूँगा कॉट ऑफ 450 प्लस 30, क्योंकि 450 मतलब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मतलब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि आप किसी लाइन पे बैठे हो, प्लस 30 किया तो 80 बन रहा है। बिल्कुल 450 चेंज और नो चेंज, तो चेंज आएगा तो 10 आ जाएगा और 30 एज इट इज़ आ जाएगा। 450 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना 10 नेगेटिव होता है, सॉरी कॉट देखेंगे, कॉट नेगेटिव होता है, लगा दिया। 10/30 की वैल्यू 1/√3 होती है और ये माइनस, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। तो ऐसे करके आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। दो कंडीशन याद रखना जो आपको बता दी गई है। थैंक यू।